हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए आज की वीडियो में हम फिर से लेके आ गए इम्पोर्टेंट कंप्यूटर एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट। तो देखो ये इस सीरीज का तीसरा प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले हम जो है दो प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। अगर आपने वो प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो इसके लिए देखो हमने एक सेपरेट ट्रिपल सी एग्जाम प्रैक्टिस सेट के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। तो उस प्लेलिस्ट में जाके आप बाकी के दो प्रैक्टिस सेट भी लगा सकते हैं। अगर आप टॉपिक वाइज कंप्यूटर एमसीक्यू पे प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो टॉपिक वाइज कंप्यूटर एमसीक्यू पे भी हमने वहाँ पे प्रैक्टिस सेट बना रखे हैं, वो भी आप लगा सकते हैं। तो जितने भी ट्रिपल सी एग्जाम देने वाले स्टूडेंट हैं या बाकी के जितने भी वनडे एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं जिनमें कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो सारे स्टूडेंट ये सारे प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। ये सबके लिए उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं फिर आज का प्रैक्टिस सेट। तो देखो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला ही क्वेश्चन है। देखो, नेट बैंकिंग के दौरान सुरक्षित लेन देन करने के लिए निम्न में से किसका यूज किया जाता है। तो बताइए किसका यूज किया जाता है। देखो ओटीपी का यूज किया जाता है, क्विक रिजल्ट कोड है, या पिन नंबर का यूज किया जाता है, या नन ऑफ एरर यानी इनमें से कोई नहीं। तो देखो नेट बैंकिंग के लिए सुरक्षित लेन देन के लिए हम जो है किसका यूज करते हैं, ओटीपी का। और देखो ओटीपी का पूरा नाम होता है वन टाइम पासवर्ड। तो यानी ऑप्शन नंबर ए ओटीपी वन टाइम पासवर्ड बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन मोबाइल पेमेंट सिस्टम से संबंधित है। तो देखो भीम ऐप है, यूपीआई है, बोथ ए एंड बी, या नन ऑफ एवर। तो देखो यहाँ पे मोबाइल पेमेंट सिस्टम की बात कर रहा है, तो देखो भीम ऐप भी मोबाइल पेमेंट सिस्टम है, तो ये भी सही है। देखो यूपीआई भी मोबाइल पेमेंट सिस्टम है, यानी देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी लगाइए आप, बोथ ए एंड बी, यानी भीम ऐप और यूपीआई दोनों ही मोबाइल पेमेंट सिस्टम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मास्टर स्लाइड फंक्शन किस मेनू में मिलता है। तो देखो यहाँ पे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में जो मास्टर स्लाइड फंक्शन है वो आपका किस मेनू में मिलता है। देखो स्लाइड शो में, स्लाइड में, फॉर्मेट में, या टूल्स में। तो देखो जो मास्टर स्लाइड फंक्शन है वो आपको स्लाइड मेनू में मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है, तो बताओ किस में मापी जाती है। पेज पर मिनट में, करेक्टर पर मिनट में, पेज पर सेकंड में, या करेक्टर पर सेकंड में। तो देखो जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसकी स्पीड हम करेक्टर पर सेकंड में मापते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो टैक्स का अलाइनमेंट क्या होता है, जो पैराग्राफ के लेफ्ट और राइट दोनों साइड के लेफ्ट और राइट मार्जिन को प्लस करते हुए दिखाई देता है। तो देखो क्या होता है, जस्टिफाई है, सेंटर्ड है, लेफ्ट अलाइन है, राइट अलाइन। तो ये देखो होता है आपका जस्टिफाई, यानी ऑप्शन नंबर ए जस्टिफाई बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए, जो लेफ्ट और राइट दोनों साइड के मार्जिन को प्लस करता है। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6। लिब्रे ऑफिस कैल्क फंक्शन शुरू होते हैं, तो देखो ये कह रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो फॉर्मूले हैं वो किससे शुरू होते हैं। तो देखो जो कैल्क में फॉर्मूले हैं वो यूकल टू, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, यूकल टू से सारे फॉर्मूले शुरू होते हैं इसके अंदर। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बचत बैंक खाता खोलने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होती है। तो बताओ कितनी न्यूनतम उम्र चाहिए आपको सेविंग अकाउंट के लिए, 8 ईयर, 12 ईयर, 10 ईयर, या नन ऑफ एवं। तो देखो सेविंग अकाउंट अगर आपको खोलना है तो आपकी एज कितनी होनी चाहिए। देखो कम से कम 10 साल होनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी 10 ईयर्स बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 8। आउटलुक और जीमेल से हम अधिकतम कितना लंबा अटैचमेंट भेज सकते हैं, यानी कितने अटैचमेंट की जो फाइल है इसमें भेज सकते हैं आउटलुक और जीमेल में। तो देखो
25 और 35 MB की भेज सकते हैं क्या? 20 और 25 MB भेज सकते हैं, 50 और 55 MB भेज सकते हैं, या ए और बी बोथ? तो देखो यहाँ पे आपका कौन सा सही आंसर होगा? तो ये देखो ऑप्शन नंबर बी, 20 और 25 MB का हम जो अटैचमेंट भेज सकते हैं। देखो आउटलुक में हम 20 MB का अटैचमेंट भेज सकते हैं और जीमेल में हम 25 MB तक का अटैचमेंट भेज सकते हैं। तो इसलिए 20 और 25 MB यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। देखो क्वेश्चन नंबर 9 में देखो ऑपरेटिंग सिस्टम किसका प्रबंधन करता है? तो देखो इनमें से किसका प्रबंधन करता है? मेमोरी का करता है क्या? देखो इनपुट आउटपुट डिवाइस का करता है कि प्रोसेसर का करता है, या ऑल ऑफ द ऑप्शन? तो देखो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मेमोरी का भी प्रबंधन करता है, प्रोसेसर का भी करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस का भी करता है। तो इसके लिए यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर बनेगा, यानी ऑल ऑफ द ऑप्शन, ये सारे ऑप्शन सही है। तो यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 10, IPv4 एड्रेस कितने बिट्स का होता है? तो देखो IPv जो 4 एड्रेस है वो होता है आपका 32 बिट का, यानी ऑप्शन नंबर है 32 बिट बिल्कुल सही है इसके लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखो वाईफाई में मिनिमम पासवर्ड लेंथ क्या होती है? यानी जो वाईफाई का पासवर्ड हम बनाते हैं वो मिनिमम कितनी लेंथ का होना चाहिए? तो देखो इसमें कम से कम देखो 8 कैरेक्टर का होना चाहिए वाईफाई का पासवर्ड, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए। तो यहाँ पे जो है लेंथ कितनी होनी चाहिए? 8 कैरेक्टर की होनी चाहिए मिनिमम वाईफाई पासवर्ड के लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 12, अवन टू टच क्या है? तो देखो अवन टू टच क्या है? मोबाइल फोन है, या देखो मोबाइल ऑपरेटिंग है, या कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है, या इनमें से कोई नहीं है? तो देखो जो अवन टू टच है वो क्या है? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, मोबाइल ऑपरेटिंग। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखो क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू के अंतर्गत पेज सेटअप कमांड पाया जाता है? तो देखो लिब्रे ऑफिस के राइटर में जो पेज सेटअप कमांड है वो फॉर्मेट मेनू में पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी फॉर्मेट बिल्कुल सही आंसर है इसका। देखो क्वेश्चन नंबर 14, देखो आईपीओ साइकिल का पूर्ण रूप क्या है? तो देखो आईपीओ का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है देखो इनपुट प्रोसेस आउटपुट, यानी ऑप्शन नंबर है इनपुट प्रोसेस आउटपुट बिल्कुल सही आंसर है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 15, एनईएफटी सेवा किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो देखो एनईएफटी जो सेवा है वो 2005 में जो है आरंभ की गई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 16, तो देखो आरटीजीएस से न्यूनतम कितना अमाउंट भेज सकते हैं हम एक बार में? तो देखो जो आरटीजीएस सर्विस है उससे बताइए 2 लाख भेज सकते हैं, 1 लाख, 10 लाख, या कोई लिमिट नहीं है? तो देखो आरटीजीएस से जो न्यूनतम अमाउंट है वो कितना भेजा जा सकता है? 2 लाख रुपए भेजा जा सकता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसके लिए। देखो यहाँ पे दिया है क्लाउड कंप्यूटिंग अपने डेटा को सुरक्षित करता है। तो देखो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो अपने डेटा को कहाँ पे सुरक्षित करता है? इंटरनेट पे, पेन ड्राइव में, सीडी रोम में, या फिर हार्ड डिस्क में? तो देखो जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो अपने डेटा को इंटरनेट पर सुरक्षित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से डीवीडी से ज्यादा डेटा स्टोर होता है? तो देखो डीवीडी से ज्यादा डेटा किसमें स्टोर होता है? सीडी रोम में होता है, फ्लॉपी डिस्क में होता है, देखो रेड रे डिस्क में, या फिर ब्लू रे डिस्क में होता है? तो देखो इन सब में जो है डीवीडी से जो डेटा स्टोरेज है वो होता है ब्लू रे डिस्क में, यानी ऑप्शन नंबर सी ब्लू रे डिस्क बिल्कुल सही है इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो ब्लूटूथ की खोज किसने की थी? तो देखो जो ब्लूटूथ की खोज है वो की थी यहाँ पे
इरेक्शन ने, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 20। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? देखो सागा 220 था, देखो परम 8000 था, देखो एनएस था, देखो परम 6000 था। तो देखो इंडिया का जो पहला सुपर कंप्यूटर था, देखो वो था परम 8000, यानी ऑप्शन नंबर बी परम 8000 बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। तो ये देखो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के प्रैक्टिस सेट में, तो आप ये पूरा प्रैक्टिस सेट लगाइए और ये सभी एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। केवल आप ये मत सोचिए कि ट्रिपल सी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट है। तो देखिए यहाँ पे दिया है क्वेश्चन नंबर 21 में, यूएसबी इनमें से किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो यूएसबी कैसी है? देखो प्राइमरी है, सेकेंडरी है, देखो टेरिटरी है, देखो नन ऑफ एबव। तो यहाँ पे देखो जो यूएसबी है वो आपको टेरिट यानी टर्सरी होती है आपकी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए अगला देखते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 22। एक डॉक्यूमेंट के शुरुआती 5 पृष्ठों को प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड दी जाएगी? देखो कौन सी कमांड देंगे जिससे शुरू के 5 पेज प्रिंट हो जाए किसी डॉक्यूमेंट के? तो देखो प्रिंट ऑल तो देंगे नहीं, पेज सेटअप से पेज सेट होगा, देखो प्रीव्यू से प्रीव्यू देख सकते हैं। तो देखो ये वाली कमांड देंगे, देखो फ्रॉम टू, यानी यहाँ पे देखो फ्रॉम 1 से लेके 5, यानी 1 से लेके 5 पेज को प्रिंट करना है। तो देखो फ्रॉम 1 to 5, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसके लिए। तो चलिए आ जाते हैं अगली क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन 23, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो कंप्यूटर के किस घटक को हृदय के रूप में भी माना जाता है? तो देखो जो हमारे कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता है उसे हम देखो कंप्यूटर का जो है हृदय के रूप में भी माना जाता है इसको। तो माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन नंबर डी सही है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 24, क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा बनाया गया था? तो देखो क्रेडिट कार्ड जो आपका बनाया गया था वो तो देखो जॉन बेगिंस, यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसके लिए। तो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 25। तो देखो क्वेश्चन नंबर 25 में दिया है, देखो बैंक रेलवे इत्यादि इनमें से कौन से कंप्यूटर यूज होते हैं? तो बैंक रेलवे इत्यादि में देखो हमें क्या है, आपको जो है सर्वर बनाना होता है यहाँ पे। और देखो जो बड़े बड़े सर्वर हैं वो बनाए जाते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर से, यानी मेन फ्रेम कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 26, देखो एक इलेक्ट्रॉनिक पाथ जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में कंप्यूटर में भेजता है, तो देखो इसको क्या कहते हैं हम? तो ये देखो इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी बस। देखो बस बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 27, डिजी लॉकर ऐप स्टोरेज स्पेस प्रोवाइड करता है, यानी जो डिजी लॉकर ऐप है वो कितना आपको स्पेस देता है डेटा स्टोर करने के लिए? तो ये देखो डिजी लॉकर में हमें 1 GB तक का स्टोरेज मिलता है, यानी ऑप्शन नंबर बी 1 GB बिल्कुल सही है इसके लिए। देखो कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था? तो देखो जो कीबोर्ड का आविष्कार है वो देखो क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 29, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो बॉर्म का पूर्ण अर्थ क्या है? यानी बॉर्म का आपको पूरा नाम बताना है। तो देखो इसका जो पूरा नाम है वो होता है राइट वंस रीड मैनी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट वंस रीड मैनी बिल्कुल सही है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 30, अधिकतम रकम का चेक हो सकता है? तो देखो अधिकतम कितनी रकम का चेक हो सकता है? तो देखो इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती है, कितनी भी रकम का अधिकतम चेक हो सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी नो लिमिट बिल्कुल सही होगा इसके लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 31,
देखो इंटरनेट के द्वारा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है। तो देखो इंटरनेट के द्वारा कौन सा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज होता है यहाँ पे, तो ये देखो होता है टीसीपी और आईपी। तो देखो टीसीपी या आईपी ये वाले जो है प्रोटोकॉल यूज होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 32, ईमेल के साथ हम फाइल संलग्न कर सकते हैं, यानी ईमेल के साथ कितनी फाइल को अटैच किया जा सकता है। तो देखो यहाँ पे दिया है नॉट मोर देन 5, नॉट मोर देन 2, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दी। तो देखो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है कि हम कितनी फाइल भेज सकते हैं, ये है कि देखो 25 MB तक की हम कितनी भी फाइल भेज सकते हैं इसमें अटैच करके। तो देखो नन ऑफ दी, यानी ऑप्शन नंबर डी इसके लिए सही लगाएंगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 33, देखो 3D प्रिंटर एक प्रकार का कौन सा प्रिंटर है। तो देखो जो 3D प्रिंटर है वो होता है आपका इंडस्ट्रियल रोबोट, यानी ऑप्शन नंबर ए इंडस्ट्रियल रोबोट बिल्कुल सही है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 34, यूपीआई किसने लॉन्च किया। तो देखो जो यूपीआई है वो एनपीसीआई ने लॉन्च किया था, यानी ऑप्शन नंबर ए एनपीसीआई बिल्कुल सही है यहाँ पे। तो चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो देखो क्वेश्चन नंबर 35 ये रहा हमारी स्क्रीन पर। एक कंप्यूटर जो कई कंप्यूटर को एक साथ नेटवर्क में जोड़े वो उसे क्या कहते हैं। तो देखो एक साथ जो कई कंप्यूटर को नेटवर्क में जोड़ता है वो होता है देखो हमारा सर्वर, यानी सर्वर से एक साथ कई कंप्यूटर नेटवर्क से जुड़े होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सर्वर इसमें सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 36, किसी कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है। तो देखो यहाँ पे मैनेज डिस्क एंड फाइल बिल्कुल सही है, ये करता है। देखो मैनेज कंप्यूटर रिसोर्स ये भी सही है। देखो देखो मैनेज कंप्यूटर मेमोरी, तो देखो मेमोरी को भी मैनेज करता है। तो इसीलिए देखो आपको यहाँ लगाना है ऑल ऑफ द एबव, यानी ऊपर के सभी सही है इसमें। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है इसके लिए। तो चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 37, देखो निम्नलिखित में से कौन सी डिवाइस में प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो कौन सी डिवाइस में प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह हम यूज करते हैं। तो देखो ये होता है आपका OCR, यानी OCR में हम प्रिंटेड टेक्स्ट को इनपुट की तरह यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है यहाँ पे। देखो क्वेश्चन नंबर 38, कंप्यूटर सिस्टम का पैरेलल पोर्ट प्राय इनमें से किसके द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो देखो ये पैरेलल पोर्ट है वो आपका जो है प्रिंटर के द्वारा यूज होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए प्रिंटर बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 39, तो देखो 39 में दिया है प्रिंटिंग है तो उचित पेपर ओरिएंटेशन क्या है, यानी कौन से पेपर ओरिएंटेशन पे हम प्रिंट करते हैं। तो देखो पोर्ट्रेट ये भी देखो एक ओरिएंटेशन है। देखो लैंडस्केप तो ये भी है देखो, यानी पोर्ट्रेट और लैंडस्केप दोनों ही है। तो इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन बनेगा देखो बोथ ए एंड बी, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 40, डेटा सोर्स में फिल्टर नेम बनाने के लिए निम्न में से कोई एक वैध नहीं है। तो देखो क्या नहीं है इसमें से। तो देखो आपको डेटा सोर्स में नंबर्स वैध नहीं है। देखो डेटा सोर्स फील्ड में नाम बनाने के लिए आप नंबर नहीं ले सकते हो। तो ऑप्शन नंबर बी नंबर बिल्कुल सही आंसर है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर देखो 41, तो देखो यहाँ पे दिया है देखो जब आप मेल हटाते हैं तो वे मेल फोल्डर में चले जाते हैं। तो देखो जब भी आप कोई मेल हटाते हैं तो वे कौन से मेल फोल्डर में जाते हैं, बताओ। इनबॉक्स में तो जाते नहीं है, देखो रिसाइकिल बिन भी यहाँ नहीं होता है, देखो आउटलुक में भी नहीं है। तो ये होगा देखो ट्रैश, क्या होगा ट्रैश, यानी जब भी आप कोई मेल हटाते हैं
तो वो ट्रैश मेल फोल्डर में चले जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 42। कंप्यूटर की सीमा यह है कि हम उसे केवल सूचना दे सकते हैं, लेकिन उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते। तो देखो इसमें केवल सूचना दे सकते हैं, मिटा या रूपांतरण किसमें नहीं कर सकते। तो ये देखो है आपका सीडी रोम। तो यहाँ पे देखो हम उसे मिटा या रूपांतरण नहीं कर सकते सीडी रोम में, यानी सीडी रोम ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर बनेगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 43 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो कैल के स्प्रेडशीट में गणना करने के लिए आपको आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होगी। तो देखो फॉर्मूला की आवश्यकता होगी ना गणना करने के लिए। तो गणना फॉर्मूले की सहायता से की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए फॉर्मूला बिल्कुल सही है। देखो क्वेश्चन नंबर 44। ई वॉलेट का इस्तेमाल किसमें होता है। तो देखो चेक पेमेंट में तो होता नहीं, कैश पेमेंट में कहाँ भी होता है। देखो तो ये जो ई वॉलेट का इस्तेमाल तो हम देखो डिजिटल पेमेंट में करते हैं। किसमें करते हैं, डिजिटल पेमेंट, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45। तो देखो क्वेश्चन नंबर 45 में दिया है यूपीआई पिन कितने डिजिट की होती है। तो देखो यूपीआई में जो आप पिन डालते हैं वो मिनिमम या मैक्सिमम कितने डिजिट की हो सकती है। तो देखो हमारे पास जो यूपीआई पिन है वो 4 से 6 पिन डिजिट की बनती है, यानी जो यूपीआई पिन है वो जो है 4 से 6 डिजिट में बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है इसके लिए। देखो क्वेश्चन नंबर 46। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में पेज में अधिकतम हैंड आउट होते हैं। तो देखो इम्प्रेस में पेज में कितने हैंड आउट हो सकते हैं अधिकतम। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर ए 9। तो देखो कितने हैंड आउट हो सकते हैं, 9 हैंड आउट हो सकते हैं यहाँ इम्प्रेस पेज में अधिकतम। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही लगा दिया हमने इसके लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 47। डॉक्यूमेंट में पृष्ठ को नीचे करने के लिए माउस किस पर कार्य करता है। तो देखो पेज को अगर नीचे खिसकाना है तो हम क्या करते हैं। देखो कोई जंप तो मारते नहीं, ना कोई फ्लाई करते हैं, ना ये बिंगल। हम क्या करते हैं, स्क्रॉल करते हैं। पेज को नीचे खिसकाने के लिए डॉक्यूमेंट में स्क्रॉल किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 48। इनमें से कौन कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है। तो देखो जो कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है वो होता है आपका सिस्टम बस, क्योंकि देखो यूएसबी सामान्य प्रकार है तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। सीरियल कनेक्टर भी सामान्य प्रकार है। देखो पैरेलल कनेक्टर ये भी है। जो सिस्टम बस है वो क्या है आपका कनेक्टर का सामान्य प्रकार नहीं है, तो इसीलिए सिस्टम बस ऑप्शन नंबर डी इसके लिए हम बिल्कुल सही ऑप्शन लगाएंगे। तो चलिए आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो देखो अगला क्वेश्चन 49 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखो आजकल सबसे लोकप्रिय लाइसेंस फ्री कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमें क्या है मुफ्त में उपलब्ध है वो कौन सा है। तो देखो लाइसेंस फ्री और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहा है जो आपको मुफ्त में उपलब्ध है। तो ये है देखो अबंटू। कौन सा है, अबंटू आपको मुफ्त में मिलता है और ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और सबसे लोकप्रिय है इनमें। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसके लिए। देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50। देखो ब्राउजर वर्तमान सत्र के दौरान जो वेब पृष्ठों को विजिट किया गया है उसकी एक सूची रखता है। तो ये देखो उसकी सूची कहाँ पे रखता है, जो हमने पीछे पेज देखिए। तो देखो इसकी सूची कहाँ मिलेगी, हिस्ट्री में मिलेगी। तो देखो ब्राउजर की हिस्ट्री में जाएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमने इससे पहले कौन कौन से वेब पेज ओपन किए थे। तो इसीलिए देखो ऑप्शन नंबर डी हिस्ट्री बिल्कुल सही आंसर होगा इसके लिए। तो देखो ये था आज का प्रैक्टिस सेट। तो कैसा लगा आज का वीडियो ये आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए,
और जितने भी नए व्यूअर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाले ऐसे ही वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो फिर आज के लिए इतना ही।